वेलकम टू दिस चैनल अनाविया एक्सप्लेन। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न संख्या 1 से। और हमने 13.1 13.2 का क्वेश्चन माध्य और बहुलक निकालने सिखा रखा है। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो जो प्रश्न है, निम्न बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना भी कीजिए। तो हमें यहाँ पे जो हमने पीछे भी सीखा माध्य बहुलक, और एक नया चीज़ जो सीखने जा रहे हैं माध्यक, वो भी हमें ज्ञात करना है, सभी को एक साथ ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं। तो ये हमने सारणी बना लिए है, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ FI XI ये सब नहीं लिखा है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये सब सिखा चुके हैं माध्य और बहुलक निकालने के लिए। तो हम उन सब टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। हमें जो इसमें नया चीज़ सीखने को है, माध्यक निकालना कैसे निकाला जाता है, तो हम यहाँ माध्य निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने देख सकते हैं माध्यक निकालने के लिए हमें एक और संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। हमें बहुलक निकालने के लिए तो नहीं निकालना पड़ा, ये 2 कॉलम से हो जाता था, लेकिन इसमें हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, जो कि हमें फॉर्मूला में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। पहले हम इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे सूत्र पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो संख्या पहले है फर्स्ट में, उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। 4 है तो 4, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ 4 है तो इसमें जोड़ते जाना है। 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। अब जो 9 आया उसको 13 से जोड़िए, मतलब यहाँ जो आ रहा है उसको नीचे से जोड़ते जाना है। तो 13 और 9 कितना हो जाएगा, 13 9 22 होगा, तो यहाँ 22 लिखेंगे। ठीक है, और 22 और 20 कितना होगा, 42, तो यहाँ 42 लिखेंगे। 42 और ये 14, 42 और 10 52, और 4 52 4 56, और 56 और 8, तो 56 8 हो जाएगा 64, 64 और ये 4 कितना हो जाएगा, 68। तो जैसा कि प्रश्न में कहा, जैसा कि हमने प्रश्न में पढ़ा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न में वो 68 उपभोक्ताओं की संख्या, ठीक है, 68 हमें पहले दे दिया है। यानी जो इसकी जो कुल है ये 68 है, और हमें यहाँ पे भी जोड़कर जो लास्ट हमें आना चाहिए वो 68 ही आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 68 आ गया, यानी कि ये बिल्कुल सही हमने जोड़ लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मूले पर। हमें इस फॉर्मूले में चाहिए होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF और बट्टे में F और गुने में H। ठीक है, तो अब हम ये N/2 क्या है, CF क्या है, कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे, वो हम इसमें आपको बताते हैं। सबसे पहले हम N/2 को देखेंगे। तो जो पदों की संख्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो कुल संख्या है वो कितना है, 68 है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये 68 है, तो यही N हो गया, यानी पदों की संख्या को ही N बोलते हैं। तो यहाँ N/2 कैसे निकालेंगे, जैसे 68 ये है तो 68 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ कॉलम इसलिए हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 2 चौके 8, यानी ये कितना आ रहा है, 34। N/2 यानी कि पदों की संख्या को 2 से भाग किया तो 34 आया। तो N हमारा कितना हो गया, यहाँ लिखते हैं N, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं N/2 बराबर 68/2 बराबर 34। तो यहाँ पे N बराबर कितना हो गया, 34। ठीक है, अब हमें चाहिए L। L कैसे लेंगे वो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें 34 आया ना, हमें अब देखना है कि संचयी बारंबारता में इसके थोड़ी, मतलब ये जो 34 आया है इससे जस्ट ऊपर कौन बड़ा है, मतलब निकट भी होना या नज़दीकी का होना चाहिए, और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए इससे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 42 है, क्योंकि अगर आप गिनती गिनेंगे 34 35 36 37, तो सबसे पहले क्या आएगा, 42 आएगा, उसके बाद 56 आएगा, तो सबसे निकट ये है बड़ा संख्या, तो ये हो गया, इसे हम मान लेंगे। अब इसके सामने वाला जो कॉलम है ये हमें पूरा को देखना है, यानी ये पूरा इसको ब्लॉक कर देना है। ठीक है, तो हम ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, बस हम बता दे रहे हैं। तो इसके सामने वाला ये वर्ग अंतराल ये हो गया ये, ठीक है। तो इसकी जो निचली सीमा है, यानी
ये 125 है, वो l बराबर 125 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे l बराबर 125, और जो इसके सामने जो आया ये 20, यही f हो गया। यानी यहाँ जो हमें चाहिए सूत्र में f, वो f क्या हो गया, इसके सामने वाला संचयी बरमवर्तक के सामने वाला ये 20 f हो गया। तो f बराबर कितना हो गया, 20। अब हमें चाहिए CF क्या होता है, जैसा कि हमने देखा कि n/2 का सबसे नज़दीकी संख्या कौन सा था, अधिक और नज़दीक भी 42, ठीक है। तो जस्ट इसी के ऊपर वाला जो संख्या होता है इससे जस्ट पहले, ये क्या है 22, यानी ये CF हो जाएगा। यहाँ CF बराबर क्या हो जाएगा, 22। और एक चीज़ हमें और चाहिए, वो क्या है, वो चाहिए हमें H, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो H क्या होता है, जैसा कि हमने सभी वीडियोज़ में बताया है कि F जो होता है वो वर्ग अंतराल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमें देखना होता है। जैसे कि यहाँ पे 65 है, तो यहाँ पे 85 है, यहाँ 85 है तो 105 है, यानी 20-20 का अंतराल है इन सभी के बीच। तो वही हमारा H हो गया। यहाँ H बराबर कितना लिखेंगे, 20। तो देखिए हमने सभी को ले लिया, कैसे लिया वो भी हमने बता दिया, ठीक है। एक चीज़ जो मिस्टेक होता है वो ये कि संचयी बरमवर्तक में सबसे n/2 का जो नज़दीकी है वो ये है, तो ये CF हो गया। नहीं, ये गलत है, ये CF नहीं होता है, इसके जस्ट ऊपर वाला, बस हमें ये देखना होता है कि इसके नज़दीक का कौन सा है। उसके बाद हमें इसी के हिसाब से ये सारा कॉलम लेना है, F लेना है, वर्ग अंतराल लेना है, और उसके ऊपर वाला होता है, यानी ये 42 के ऊपर वाला होता है CF। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, यानी CF कौन सा होता है, इसके जस्ट ऊपर वाला। अब हम चलते हैं फार्मूला के हिसाब से। तो अब हमने फार्मूला लिख लिया, अब इसी के हिसाब से हम बिठा देते हैं। तो L के जगह पे L कितना है, 125, तो 125 प्लस है तो प्लस n/2 हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि n/2 को हमने पहले ही ऑलरेडी डिवाइड करके रखा है। तो यहाँ 34 है, तो हम यहाँ 34 लिखेंगे, माइनस CF कितना है, CF देख सकते हैं यहाँ पे 22 है, तो हम यहाँ 22 लिखेंगे, बटे में F, तो F कितना है, F देख सकते हैं ये 20 है, तो यहाँ 20, गुने में H कितना है, तो H यहाँ देख सकते हैं ये है 20, तो यहाँ ये 20 हो गया। अब हमने फॉर्मूला के हिसाब से सभी को बिठा दिया, अब हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का जो भी है उसे हल करेंगे। 125 है तो 125, प्लस है तो प्लस, और ये 34 में 22 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 4 में 2 जाएगा 2, 3 में 2 जाएगा 1, यानी 12, और नीचे कितना बचा 20, और ये गुने में 20 है तो 20। तो जैसे कि आप ये बट्टे में है और ये गुने में है, तो 20 एकम 20, एक ख़त्म हो गया, और 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 125 प्लस ये 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 ही रहेगा। अब हम ये दोनों को जोड़ देंगे, तो 125 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 और 5 7, 1 और 2 3, और ये 1 है तो 1, यानी 137। हमारा आंसर जो है वो यही हो गया, 137। तो आंसर जो हो गया वो यही हो गया, 137, यानी माध्यक बराबर कितना निकल गया, 137। तो हमारा आंसर यही हो गया। तो हमने इसे बहुत ही आसानी से समझाया। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।